Hi everyone, welcome to DK Sharma Education Hub. My name is Diksha. आज हम नया वीडियो लेक्चर का एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है मार्शल आर्ट्स इन इंडिया। मार्शल आर्ट्स इन इंडिया के हम दो पार्ट्स करेंगे, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। इसमें हम 8 मार्शल आर्ट्स देखेंगे जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए और वो वर्ल्ड वाइड भी फेमस हैं। इंडीड इंडिया में तो हैं ही, बट वर्ल्ड वाइड भी फेमस हैं। तो आज स्टार्ट करेंगे विद द पार्ट 1। आर्ट एंड कल्चर के अंदर मार्शल आर्ट्स जो है दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। हमने म्यूज़िक देखा, ठीक है, पपेट्री देखी, उसके अलावा भी डांस करेंगे, मतलब पढ़ेंगे उसके बारे में। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी हिस्ट्री में भी एंड आर्ट एंड कल्चर में स्पेशली, तो हमें ये पढ़ना पड़ता है। अब मार्शल आर्ट इंडिया के अंदर आई कैसे, उसका ओरिजिन कैसे हुआ, उसका सिग्निफिकेंस क्या है, तो वो सब हम देखेंगे। तो अगर ओरिजिन की बात करें तो दैट इज़ अ डिफरेंट, हर एक स्टेट में आपको डिफरेंट डिफरेंट ओरिजिन देखने को मिलेगा। और आप देखोगे ना, जब इमेजेस आपको देखने को मिलेंगी इन सभी मार्शल आर्ट्स की, तो आप नोटिस करोगे कि कुछ चीज़ें जो हैं वो बहुत सिमिलर हैं, बट बिकॉज डिफरेंट स्टेट में हैं, तो डिफरेंट स्टेट की वजह से क्या हो जाता है, वहाँ पे जो उनकी नेमिंग है वो डिफरेंट हो जाती है हर एक आर्ट की। और हिस्टोरिकली ये सिग्निफिकेंस है। क्यों सिग्निफिकेंट है? क्योंकि पहले क्या होता था, एम्यूनेशन तो नहीं थे, ना गन्स हुआ करती थी, वो तो लेट टाइम है ना, मेडिवल के टाइम पे हमें देखने को मिलेंगी। तो उससे पहले लड़ाई होती थी, तो वो लड़ाइयों के लिए जो आर्ट डेवलप की गई वो मार्शल आर्ट थी। यहाँ पे लिखा है वर्ड मार्शल आर्ट सिग्निफाई वेजिंग वॉरफेयर, वॉरफेयर के लिए इसको यूज़ किया जाता था। अब क्या होता था कि सिर्फ वॉर के लिए नहीं यूज़ होता था, कई बार क्या होता था जैसे किंग वगैरह होते थे ना, ये आर्ट सभी को सिखाई जाती थी। तो जब सभी को सिखाई जाती थी तो कोई ओकेजन हुआ करता था, तो वहाँ पे भी इनकी रिप्रेजेंटेशन करी जाती थी। अब जैसे आपकी पहलवानी है, ठीक है, कुश्ती है, तो ये लीजर और एंटरटेनमेंट एक्टिविटीज़ के लिए भी करी जाती थी। कॉमन पीपल होते हैं, जैसे मान लो ये पूरा विलेज है, तो यहाँ की पॉपुलेशन थोड़ी डिफरेंट है, यहाँ की डिफरेंट है, यहाँ की डिफरेंट है, यहाँ की डिफरेंट है, तो सारे अपने अपने कोई सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट जो है वो बना के चलेंगे। जैसे हमने पपेट्री भी देखी थी, तो वैसे ही इनका अपना क्या था, मार्शल आर्ट। तो मार्शल आर्ट का एक तो क्या सिग्निफिकेंस रहता था कि वॉर जब होगा तो सारे लड़ सकते हैं, ठीक है। दूसरा लीजर बोल लो, एंटरटेनमेंट एक्टिविटीज़ बोल लो, ठीक है। तो इसमें भी इसका बहुत ज़्यादा रोल रहता था। तो अब स्टार्ट करते हैं अबाउट द मार्शल आर्ट्स इन इंडिया। फर्स्ट आती है मुष्टि युद्धा। मुष्टि युद्धा की अगर स्टेट देखें, हम दो चीज़ें इंपॉर्टेंट देखेंगे, एक तो स्टेट क्या है इसकी, और दूसरी देखेंगे अबाउट, इसके फीचर्स क्या हैं। इस जो भी ये मार्शल आर्ट हम देखेंगे उसके फीचर्स क्या हैं वो अबाउट में देखेंगे, ठीक है। सो वी आर स्टार्टिंग विद द मुष्टि युद्धा। मुष्टि युद्धा की अगर स्टेट की बात करें तो दैट इज़ इन वाराणसी, यूपी। एंड बॉक्सिंग की तरह होती है, बट और साथ में अनार्म्ड होती है। बॉक्सिंग की तरह रिजेंबल है, पर बॉक्सिंग जो है वो वर्ल्ड वाइड लेवल पे होती है, ठीक है। और ये कहाँ पे होती है? स्पेशली इन वाराणसी, जो कि कहाँ पे है? यूपी। इसमें कोई भी आर्म का यूज़ नहीं किया गया है। आर्म का मतलब क्या होता है? आपका वेपन्स, आर्म्स, ठीक है। जैसे आर्म्ड हो गया प्लस एम्यूनेशन हो गया, तो ये सारे किससे रिलेटेड हैं? रिलेटेड टू द वेपन। तो जब भी ये वर्ड आए अनआर्म्ड या एम्यूनेशन, तो दैट इज वी आर टॉकिंग अबाउट द वेपन्स लाइक गन, राइफल, तो उन सारी चीज़ों की बात कर रहे हैं। जैसे पिक्चर में भी आप देखते रहो, यहाँ पे सिर्फ बॉडी का यूज़ है और देयर इज़ नो यूसेज ऑफ आर्म्ड। 4 तरह की होती है, एक को बोलते हैं जम्बूवती। अगर आप नोट्स बना रहे हो तो साथ साथ में लिख भी लो थोड़ा थोड़ा। ये जो जम्बूवती होती है ना, जम्बूवंती, बेसिकली इसमें क्या किया जाता है? फोर्सिंग द ओपोनेंट टू सबमिट। इसका क्या मतलब हुआ कि जैसे दो प्लेयर हैं, ये प्लेयर 1 प्लेयर 2, प्लेयर 1 जो है वो प्लेयर 2 को फोर्स करेगा कि वो अपनी साइड से गिव अप कर दे, कि तुम जीते मैं हारा, तो दैट इज द जम्बूवंती। सेकंड आता है हनुमंती। हनुमंती में क्या होती है? जिसकी जितनी ज़्यादा टेक्निकल सुपरसिटी होगी वो जीत जाएगा, ठीक है। तो टेक्निकल सुपरसिटी किस में आती है? दैट इज इन हनुमंती। ये आप हनुमान से भी याद रख सकते हो। देन आती है भीमासेनी। भीम आ गया नाम, तो ऑब्वियसली स्ट्रेंथ लाइक अ शेर, लायन, तो इसको आप ऐसे याद रख लो, शेयर स्ट्रेंथ। शेयर का मतलब होता है कंप्लीट।
शेर याद करने के लिए रख लो, ठीक है। शेयर स्ट्रेंथ, शेयर का मतलब भी कंप्लीट होता है ना। देन आता है जरा संधि। जरा संधि में क्या होता है, लिम्ब एंड जॉइंट ब्रेकिंग, सबसे डेंजर वाला पार्ट आ गया, लिम्ब एंड जॉइंट ब्रेकिंग, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट योर मुष्टि युद्धा। वाराणसी में होती है, बॉक्सिंग की तरह है, अनआर्म्ड होती है, 4 तरह की है, जम्बोवंती, हनुमंती, भीमासेनी, जरासंधी। जम्बोवंती में हमने देखा कि एक प्लेयर जो होगा वो दूसरे प्लेयर को फोर्स करेगा कि वो सबमिट कर दे, वो गिव अप कर दे। दूसरा आएगा हनुमंती, हनुमंती में टेक्निकल सुप्रिसिटी होगी। देन आएगा भीमासेनी, भीम के नाम से याद रहेगा शेर, शेर से याद रहेगा शेयर, शेयर स्ट्रेंथ, कंप्लीट स्ट्रेंथ की बात होगी इसमें। फिर आती है जरासंधि। जरासंधि में क्या किया जाएगा, लिम्ब एंड जॉइंट की ब्रेकिंग, तोड़ दी जाएगी, हड्डी पसली एक कर दी जाएगी, ठीक है। सेकेंड आती है गटका। गटका आपको इनकी फिजिक्स से भी और इनकी जो हेड गियर्स हैं उनसे भी याद रह जाएगा, टर्बन बांधा हुआ है, तो ये किसका होगा, सिख कम्युनिटी का। तो गटका तो कहाँ की आएगी, पहली बात पंजाब की। और इसके बारे में देखें तो वेपन बेस्ड है, तो कौन सा वेपन यूज हुआ है, दैट इज स्वॉर्ड। एंड ये इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फीचर है, इस गेम को खेलो इंडिया यूथ गेम्स में इन्वॉल्व करा गया है बाय मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स। ये पॉइंट आपको याद रखना है एट एनी कॉस्ट, और जब मार्शल आर्ट पे कोई भी चीज़ आती है तो ये पॉइंट मेंशन भी करना है, दैट इज़ अ खेलो इंडिया यूथ गेम्स। 4 टोटल ऐसे मार्शल आर्ट्स हैं जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स में एडेड हैं। तो पहली तो आ गई गटका। जब आपके नोट्स बन जाएं तो साइड में एक ब्लॉक बना लेना, ऊपर हेडिंग डाल देना है, इसे खेलो इंडिया यूथ गेम्स, ठीक है। फिर लिख लेना, पहली आ गई गटका, फिर एक और आएगी आपके पास नेक्स्ट, दैट इज अ थंगता, फिर आएगी चीबी गडगा, फिर एक और आएगी मलाखम। तो इस तरह से एक बॉक्स बना के वो चारों लिख लेना, ठीक है, सो दैट आपको रिवाइज करते हुए ऐसे कंफ्यूजन ना हो कि आपने कोई और गेम पढ़ ली बीच में और वो भी इंक्लूड कर दी। फिर आता है डिस्प्लेड ऑन स्पेशल ओकेजन्स। स्पेशल ओकेजन्स पे ही करा जाता है, कोई फेस्टिवल चल रहा है तब इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। फेस्टिवल हो गया, आपके फेयर्स हो गए, तो उसमें ही इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। और अगर गटका की बात करें तो कौन इसको प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस बाय सिख कम्युनिटी। और इसमें किस किस चीज़ का यूज़ होता है, तलवार होगी आपकी, कतार होगी, किरपाण हो गया, तो इन सब चीज़ों का यूज़ किया जाता है। बहुत ही स्किलफुल प्ले है ये भी, प्रैक्टिस्ड बाय सिख कम्युनिटी, जो कि हमने ऑलरेडी कर लिया है। 2 हमने मार्शियल आर्ट्स देख लिए, कौन कौन से, मुष्टि युद्ध एंड गटका। थर्ड देखते हैं थंगता। दिस इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन द खेलो इंडिया यूथ गेम्स। तो जो मैंने अभी बोला आपको ब्लॉक बना लो, तो उस ब्लॉक में इसको भी ऐड कर लो, दैट इज योर थंगता। थंगता की स्टेट देखें इन मणिपुर, पिक्चर को ध्यान से देख लो तो याद रहेगा थंगता, थंगता फ्रॉम मणिपुर। इसकी बात करें तो आम का यूज़ करा जा रहा है, ऑब्वियसली आपके इनके हाथ में 2 चीज़ें दिख रही है, एक तो शील्ड है और एक स्वॉर्ड है। थंग का मतलब ही क्या होता है, स्वॉर्ड, एंड ता का मतलब होता है टू स्पेयर। स्पेयर इज दैट इज टू यूज अ वेपन। लिथल कॉम्बैट है, डेडली कॉम्बैट है। और मणिपुरी किंग्स जो थे ये ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट इसको यूज़ किया करते थे, तभी से ये प्रैक्टिस आज भी चलती आ रही है। और इसको भी खेलो इंडिया यूथ गेम्स में इन्वॉल्व करा गया है बाय मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स। फोर्थ गेम देखें अगर तो दैट इज़ द चीबी गटका, दैट इज़ ऑल्सो इंक्लूडेड इन द खेलो इंडिया यूथ गेम्स। थर्ड हमारी आ गई चीबी गटका। स्टेट देखें इसकी भी अगेन मणिपुर है, और एज यू कैन सी इन द पिक्चर लोकल इसको ज़्यादा प्ले करते हैं, दैट इज़ योर चीबी गटका। मीनिंग देखें तो इसमें क्या किया जाता है, 2 चीज़ों का यूज़ होता है, एक तो स्टिक दिखेगी इनके हाथ में आपको, एक दिखेगी शील्ड। जो चीबी होता है उसका मतलब ही स्टिक होता है, एंड गटका जो होता है उसका मीनिंग ही शील्ड होता है। और इसको 7 मीटर के डायामीटर, अच्छा आपका देखो ये सर्कल होता है, ये इसका डायामीटर होता है 7 मीटर का, ठीक है। इसी सर्कल के अंदर इसको खेला जाता है जो आपकी चीबी गटका है, इसके बाहर नहीं जा सकते। और जो विक्ट्री होती है, जिसने ज़्यादा पॉइंट्स अर्न कर लिए वो जीत गया। एंड इसको भी खेलो इंडिया यूथ गेम्स में इन्वॉल्व करा गया है बाय मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स। फिर आती है मलाखम। दिस इज अगेन फोर्थ मार्शियल आर्ट विच हैज़ इंक्लूडेड इन खेलो इंडिया यूथ गेम्स। आई होप आपने वो ब्लॉक बनाया और चारों गेम्स को ऐड कर दिया है। अगर स्टेट की बात करें तो दैट इज़ इन महाराष्ट्र। जिमनास्टिक बेस्ड है, आपने बहुत ज़्यादा देखी भी होगी, वीडियोस भी इसके ऊपर बहुत सारी हैं। आई वुड रेफर कि जितनी भी गेम्स आप देख रहे हो ना उनकी वीडियोस एक बार ज़रूर देखना, बहुत इंटरेस्टिंग है। और ये मलाखम तो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो रखी है।
रेसलिंग ग्रिप्स का यूज़ किया जाता है ऑन द वर्टिकल पोल। पोल का यहाँ पे खम्ब जो है ना, इसका मीनिंग ये है पोल, ठीक है, बिकॉज पोल का यूज़ हो रहा है तो दैट्स वाई मला खम्ब। और जो पोल होता है ना, इसके ऊपर कास्टर ऑयल लगा होता है ताकि फ्रिक्शन प्रोड्यूस ना हो। फ्रिक्शन प्रोड्यूस होएगी तो क्या होगा, जो हाथ हैं इसमें पकड़ने में दिक्कत आएगी ज़्यादा फ्रिक्शन से, और मे बी छाले वगैरह आ जाते हैं, तो दैट्स वाई यहाँ पे कास्टर ऑयल का यूज़ किया जाता है। अब देखो, पॉपुलर ये ज़्यादा महाराष्ट्र में है, पर अगर स्टेट स्पोर्ट पूछा जाए तो ये किसका स्टेट स्पोर्ट है, दैट इज़ ऑफ मध्य प्रदेश। फिर आता है सिलंबम। सिलंबम जो है आपके तमिलनाडु में बहुत ज़्यादा फेमस है। एंड सिलंबम की बात करें तो स्टार फेंसिंग का यूज़ होता है, एंड इसमें स्पेशली ये सेल्फ डिफेंस के लिए एक्टिविटीज़ करी जाती हैं कि आपके ऊपर कोई खतरा मंडरा रहा हो तो आपको कैसे बचना है। तो दैट इज़ द इन्वॉल्व द मॉक फाइटिंग, मतलब खुद के साथ ही लड़ रहे होते हो आप। सेल्फ डिफेंस की एक्टिविटीज़ इसमें सिखाई जाती हैं, दैट इज़ इन योर सिलंबम। और ये जो हाथ में इन्होंने पकड़ी है ना स्टिक सी, तो दैट इज़ मेड अप ऑफ बैम्बू। बैम्बू स्टफ इसमें यूज़ होता है, दैट्स वाई इट इज़ नोन एज सिलंबम। उसके बाद आती है 7, दैट इज़ द कलारी पैटू। कलारी पैटू जो है ये आपकी केरला में ज़्यादा फेमस है। बहुत पुरानी आर्ट है ये भी, कलारी पैटू। अगर इसकी बात करें तो दोनों होती हैं, आम भी होती है अनाम भी होती है। आप देखोगे ना, जो मार्शियल आर्ट हैं जितनी भी, उनमें स्वॉर्ड और शील्ड जो है वो बहुत कॉमन रहेगी। स्किल इसमें वेरी करेगी, कुछ एक में अलग स्किल होएगी, जो दूसरी स्टेट है जहाँ पे स्वॉर्ड और शील्ड का यूज़ कर रहे हैं वहाँ पे स्किल अलग होएगी, ठीक है। तो ये यहाँ पे अब देखो एक फीचर आ गया, दैट इज द कलारी पैटू। देखा तो हमने थंगता में भी था स्वॉर्ड और शील्ड, पर उसमें क्या था, उसमें ये नहीं बोला था कि वो अनार्म्ड भी होती है, उसमें हमने लिखा था सिर्फ आर्म्ड। अब यहाँ पे बोला कलारी पैटू में कि आर्म भी हो सकती है, अनार्म्ड भी हो सकती है, विद वेपन्स भी हो सकती है, विदाउट वेपन्स भी हो सकती है। तो दैट इज अ मेन डिफरेंस बिटवीन द टू। तो दैट इज योर कलारी पैटू। स्किलफुल होती है, फुटवर्क इसमें बहुत ज़्यादा होता है, किक्स का यूज़ होता है, फिर वेपन बेस्ड प्रैक्टिस है। और ओटा, ओटा ये शेप है बताई हुई, बेसिकली ओटा या ओटाज शेप के बने होते हैं, उसके साथ ये फाइट कर रहे होते हैं, जो स्टिक होती है इनकी। और इसको मॉडर्न जो कुंफू है ना, उसके फादर कंसीडर किया जाता है कलारी पैटू को। तो हु इज मॉडर्न, हु इज द विच मार्शियल आर्ट इज द फादर ऑफ मॉडर्न कुंफू, तो दैट इज योर कलारी पैटू। अगली आती है थोड़ा। थोड़ा जो है ये हिमाचल प्रदेश में है, बहुत ही फनी मार्शियल आर्ट आपको ये देखने को मिलेगा। ये इसमें 2 टीम्स बना दी जाती हैं, तो वो पूरे फीचर में देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हिमाचल प्रदेश की है। दूसरा आर्चरी बेस्ड है। आर्चरी आपको पता है एक धनुष और एक तिरकबान होती है, तो उनके साथ इसको प्ले किया जाता है। इसमें 2 टीम्स होती हैं, एक टीम को बोला जाता है पशीज और दूसरी को बोला जाता है साथीज। तो इसमें 2 टीम्स बन जाती हैं, और क्या करना होता है, पैर पे निशाना लगाना होता है एक दूसरे के, सो दैट चोट ना लगे। तो आप इसकी वीडियो पक्का से देखना, आपको बहुत मज़ा आएगा। मेरे को तो बहुत हंसी आई थी पहले कि क्या ही कर रहे हैं। सो आई वुड रिकमेंड इसको भी एक बार चेक करना। महाभारत से इंस्पायर होके ये आज तक गेम चलता आ रहा है। अपर एरियाज में बहुत ज़्यादा है ये, ठीक है। और बो एंड एरो का इसमें यूज़ किया जाता है। जो आपकी कौन सी गेम है, दैट इज़ योर थोड़ा। तो ये हमारी थी 8th मार्शियल आर्ट, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। वो सारी मैंने आपको यहाँ पे करवा दी। अब जो सेकंड पार्ट आएगा उसमें जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट कभी कभी वो न्यूज़ में आ जाती है, हैंस वी हैव टू डू दैट ऑल्सो। तो उसके लिए भी एक वीडियो लेक्चर आएगा, ठीक है। और ये एक बात याद रखना थोड़ा की कि इसको डिस्प्ले किया जाता है स्पेशली ओकेजन्स पे, लाइक ऑन विशाख, ठीक है, विशाख के ऊपर। तो that's all from my side about the part 1 of martial art. नेक्स्ट जो आएगा दैट इज़ अबाउट द मार्शियल आर्ट्स अगेन, और इसमें हम करेंगे part 2। उसके बाद हम स्कूल्स ऑफ फिलोसफी स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। सो दिस इज़ इट फ्रॉम माई साइड। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। एंड आज है दिवाली, सो हैप्पी दिवाली ऑल्सो।